चलें जी, आज हमने रिलेटेड अकाउंट सस्पेंशन को डिस्कस करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताती चलूँ कि रिलेटेड अकाउंट ज़्यादातर अक्टूबर और नवंबर 2020 से स्टार्ट हुए थे और अमेज़ॉन ने अपने एल्गोरिदम को 2020 में अपडेट किया था कि वो बहुत ज़्यादा लिंकेज को पकड़ना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि लोगों ने ये काम करना शुरू किया था कि जिसका अकाउंट डीएक्टिवेट होता था वो दूसरा अकाउंट बना लेता था। और अमेज़ॉन के पास ऐसा कोई एल्गोरिदम नहीं था स्टार्टिंग में कि वो डिटेक्ट कर सके कि अकाउंट की लिंकेज है। तो उसकी वजह से बहुत सारे अकाउंट जो हैं वो करंटली मतलब सस्पेंड हो रहे हैं और प्रीवियसली भी सस्पेंड होते रहे हैं। सबसे पहले तो आपको इसकी मैं नोटिफिकेशन दिखा रही हूँ कि किस तरीके से सेक्शन 3 लगता है इस तरह के अकाउंट्स पर। सेक्शन 3 विद अमेजोन बिजनेस सोल्यूशन एग्रीमेंट ही होता है, लेकिन वो कहते हैं कि योर अकाउंट इज रिलेटेड टू एन अकाउंट दैट मे नॉट बी यूज्ड टू सेल ऑन आवर साइट। एज ए रिजल्ट आपका जो अकाउंट है वो डीएक्टिवेट हो रहा है। अच्छा, लिंकेज भी दो तरह के होते हैं। एक लिंकेज ये होता है कि दो अकाउंट आपके ओके चल रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन एक अकाउंट अगर वायलेशन करता है तो दूसरा अकाउंट ऑटोमेटिक डीएक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। और एक लिंकेज होती है कि जस्ट कोई माइनर से इशू की वजह से पूरा अकाउंट सस्पेंड नहीं हुआ था, माइनर इशू की वजह से दूसरे अकाउंट में भी प्रॉब्लम आ जाता है, तो उसमें भी लिंकेज होती है। तो बेसिकली इसमें भी वो यही कह रहे हैं कि फंड्स आपके ट्रांसफर नहीं होंगे, अमेजोन हेल्ड कर लेगा और 90 डेज के बाद जो है गुजरने के बाद आप फंड्स की मतलब अपील कर सकते हो इसमें। अब देखो, यू मस्ट फर्स्ट रीएक्टिवेट एनी एंड ऑल अकाउंट दैट हैव बीन इन्फोर्स्ड फॉर पॉलिसी वायलेशन, कि जिस पर पॉलिसी वायलेशन हुई है सबसे पहले उस अकाउंट को ओपन करवाना पड़ेगा, ठीक है। और फिर सेकंड पॉइंट पर देखें, यू कैन आल्सो अपील इन्फोर्समेंट बाय साइनिंग इनटू योर प्राइमरी सेलर अकाउंट एंड एक्सेसिंग योर परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन। सबमिट एन अपील फॉर ऑल अकाउंट्स एक्सेप्ट द अकाउंट दैट इज डीएक्टिवेटेड फॉर रिलेटेड अकाउंट। अच्छा, अब इसमें मैं आपको दो चीजें बता रही थी कि एक तो वो है कि आपके दो सेपरेट अकाउंट हैं और उसमें से एक अकाउंट ने वायलेशन की जिसकी वजह से दूसरा अकाउंट भी बंद हो गया। एक मेथड ये है रिलेटेड या लिंक अकाउंट का कि आप ग्लोबली सेल कर रहे हो, यानी कि यूके की मार्केट में भी सेल कर रहे हो, यूएसए में भी सेल कर रहे हो, कनाडा में भी कर रहे हो। उस केस में भी क्या होता है, अगर एक एक पोर्शन पर फॉर एग्जांपल यूएसए में एक मार्केट प्लेस पर आपकी वायलेशन आती है तो आपकी यूके और कनाडा भी बंद हो जाती है। लेकिन उसके लिए सेक्शन 3 नॉर्मली होता है कि अगर एक मार्केट प्लेस पर सेक्शन 3 लगा है तो बाकी भी मार्केट प्लेसेस बंद हो जाती हैं आपकी। लेकिन जो माइनर वायलेशंस होती हैं वो मेन सिंगल अकाउंट के साथ ही रहती हैं। तो इसीलिए वो यहाँ पर कह रहे हैं कि आप अपनी प्राइमरी सेलर सेंट्रल अकाउंट पे जाओ और वहां पर परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन को देखो। देखो, प्राइमरी का मतलब ये होता है कि जिस मार्केट प्लेस पे सबसे पहले अकाउंट ओपन हुआ था। फॉर एग्जांपल आप यूएसए में या यूके में अकाउंट बनाते हो और फिर फ्लिप करके आप यूएसए में सेलिंग करते हो या फिर कनाडा में भी साथ सेल करना शुरू हो जाते हो, तो पहले आपको यूके में जाकर नोटिफिकेशन को चेक करना पड़ेगा और उसके बाद फिर आप रीएक्टिवेशन करवा सकते हो, ठीक है। वंस यू हैव सक्सेसफुली रीएक्टिवेटेड दैट अकाउंट प्लीज सबमिट एन अपील टू रीएक्टिवेट द करंट अकाउंट। लिंक उन्होंने गिवन दिया हुआ, ठीक है। वट इफ आई डू नॉट ओन द सेपरेट अकाउंट्स, अगर सेपरेट अकाउंट्स आपके पास नहीं है तो क्या होगा। तो उसके लिए फिर आपके पास जो है वो कुछ अलग से रीजंस होंगी और उसमें आप एरर में डालकर आप एविडेंस दोगे कि उस अकाउंट का आपके अकाउंट के साथ कोई लिंकेज नहीं है, ठीक है। तो ये तीन तरीके हैं जो कि यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। अब कौन सी ऐसी चीज है जो कि रिलेटेड अकाउंट की सस्पेंशन को ट्रिगर करती है, तो इसकी काफी सारी रीजंस हो सकती हैं। हो सकता है कि आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंड हुआ हो अमेजोन का और आपने दूसरा अकाउंट ओपन कर लिया, ठीक है, और ट्राइंग टू गेट अराउंड द सस्पेंशन, तो जो आपका ओरिजिनल अकाउंट है वो सस्पेंडेड ही रहेगा, ठीक है। अगर दो अकाउंट है ना, मतलब एक अकाउंट आपने बना लिया वो सस्पेंड हो गया, फिर आपने दूसरा बना लिया वो भी सस्पेंड हो जाएगा क्योंकि वो इंफॉर्मेशन पकड़ी जाती है, ठीक है। और बहुत सारे लोग बना भी लेते हैं, सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, क्योंकि वो फिर आपको तरीके हैं वो मैं आपको बताऊंगी, ये यहाँ पर हैं कि आपने किस तरह से अकाउंट को जब बनाना है तो उसमें क्या क्या चीजों को अगर आप कंसीडर करोगे तो आपका जो अकाउंट है उसमें इशू नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद है Amazon हैज डीम्ड योर अकाउंट रिलेटेड टू अनदर अकाउंट दैट इज सस्पेंडेड। Amazon जो है
रिलेटेड अकाउंट किस तरह से कंसीडर करते हैं, क्योंकि उससे आइडेंटिकल बिजनेस एड्रेस का पता चल जाता है, बिजनेस नेम का पता चल जाता है, सेम वायरलेस का पता चल जाता है, लॉगिंग इनटू अकाउंट फ्रॉम द सेम कंप्यूटर ये पता चल जाता है, या आपने अगर एपीआई एक्सेस दिया अपनी कंपनी को who had their API credential revoked, ठीक है, जिनके API credential जो है वो खत्म हो गए हैं और आपने किसी और कंपनी को उसी API की एक्सेस दे दी है। फॉर एग्जांपल हम टूल्स वगैरह परचेज करते हैं, हमें बहुत सारे टूल्स को अपने मतलब सेलर सेंट्रल के साथ अटैच करना होता है, एक अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। अब वो टूल क्योंकि हमें उसकी स्पेशल मतलब मिली होती है सब्सक्रिप्शन, तो हम क्या करते हैं कि वही टूल पकड़ के दूसरे अकाउंट के साथ अटैच कर देते हैं, उस केस में भी हमारे अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाते हैं। या फिर आपने यूजर परमिशन एक्सेस ऐसे बंदे को दी हुई है जिसका अकाउंट सस्पेंड हुआ हुआ है। अब देखो फॉर एग्जांपल मेरा एक लैपटॉप है, उस पे अगर एक अकाउंट चल रहा था वो डीएक्टिवेट हो गया। अब उसी लैपटॉप पर अगर मैं किसी और बंदे की एक्सेस लूंगी तो ऑब्वियसली उसमें मतलब सस्पेंशन के चांसेस होते हैं। तो ये बेसिकली फोर थिंग्स हैं जिसकी वजह से आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो जाता है। एक तो ये कि आप ने कोई नया अकाउंट ओपन किया और आपका ओरिजिनल जो पुराना अकाउंट था वो सस्पेंडेड ही है, उसकी वजह से नया भी सस्पेंड हो जाता है। एक पर्सन है इसी तरह से, उन्होंने क्या किया कि एक पर्सन ने 5 अकाउंट बनाए अलग अलग इंफॉर्मेशन पे, लेकिन क्या किया उन्होंने कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मतलब समझ लें कि कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन एक दूसरे के अंदर अटैच कर दी। और किया क्या स्पेशली उन्होंने कि डिपॉजिट मेथड जो है वो कुछ अकाउंट्स में सेम लगा दिए। अब वो सारे लिंक हो गए, सारे ही बंद हो गए अकाउंट, 5 अकाउंट थे सारे सारे बंद हो गए। अब एक पर सेक्शन 3 लगी थी, बाकी 4 वैसे ही बंद हो गए। तो मतलब ये भी होता है, और जरूरी नहीं होता कि वो एक ही मार्केट प्लेस में सिर्फ बंद होंगे जो अकाउंट होंगे, वो ओवरऑल बंद हो जाते हैं। उनके कुछ अकाउंट यूके के थे, कुछ यूएसए के थे, एक अकाउंट बंद हुआ सारे ही बंद हो गए, यूके के भी यूएसए के भी सारे ही बंद हो गए। तो अमेजोन का जो सिस्टम है वो इतना एफिशिएंट है। फिर एक और पर्सन थे, उन्होंने इस तरह से किया था कि एक अकाउंट बनाया और मतलब ये मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बता रही हूँ कि लोगों ने इस तरह के काम किए होते हैं जिससे पता चल जाता है अमेजोन को फौरी तौर पे कि एक अकाउंट बनाया उन्होंने, वो ठीक चल रहा था उनका। दूसरा अकाउंट उन्होंने क्रिएट किया और जो क्रेडिट कार्ड की डिपॉजिट मेथड में इंफॉर्मेशन लगाई उन्होंने, वो बाय मिस्टेक उन्होंने वो कार्ड पहले एक दफा उन्होंने दूसरे अकाउंट में भी इस्तेमाल किया था, लेकिन क्योंकि वो रिप्लेस कर चुके थे मेथड, उन्हें भूल गया, वो चेक करना भूल गए। वो कार्ड जैसे उसमें लगाया वो दोनों अकाउंट लिंक होके डीएक्टिवेट हो गए। और फिर ये है कि उन्होंने अपना मेथड चेंज किया और उसके बाद फिर उन्होंने अपील सबमिट करवाई, तो उनके दोनों अकाउंट फिर ओपन हो गए थे। अच्छा, अब ऐसे जो अकाउंट्स होते हैं जो कि रिलेटेड अकाउंट होते हैं वो किस तरह से अनसस्पेंडेड होंगे, उनको कैसे डीएक्टिवेट करवा रीएक्टिवेट करवाया जा सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फिगर आउट करना है कि जो अमेजोन है उसको आपको उसने रिलेट कैसे किया है। सबसे पहले तो आपको ये जानने की जरूरत है। अगर आप ये चीज नहीं जानते तो आपको अमेजोन अकाउंट हेल्थ टीम से जो है वो बात करने की जरूरत है। बिल्कुल ये जो अकाउंट हेल्थ इस तरह से नजर आती है, यहाँ पर कॉल मी नाउ का बटन है, यहाँ पर क्लिक करना है आपने। और जब आप आपको फोन कॉल मिल जाएगी तो आपने उन्हें इंसिस्ट करना है कि वो आपको बताएं कि फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ ईमेल वो आपको बताएं, ठीक है, ताकि आप रिलेटेड अकाउंट को एड्रेस कर सको। अब ये जो फर्स्ट 3 लेटर है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपको गेस करने में मतलब चांस मिल जाता है कि आपको पता चल जाए कि किस अकाउंट के साथ लिंक हुआ है। अच्छा, समटाइम इस तरह से भी होता है कि किसी बंदे को पता ही नहीं होता। अब एक अकाउंट मेरे यूएसए के क्लाइंट का था, वो इस तरह से डीएक्टिवेट हुआ हुआ था, मतलब उन्होंने रीइंस्टेटमेंट के लिए दिया था। तो उनके अकाउंट में ये था कि उन्हें पता ही नहीं था उनके अकाउंट के साथ एक ऑस्ट्रेलिया का अकाउंट जो है वो रिलेट हुआ हुआ था। अब सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि वो जो फर्स्ट 3 लेटर ऑफ ईमेल है ना उसने काम किया। अब कैसे काम किया कि जिस वीए को एक्सेस उन्होंने दी हुई थी उसी बंदे को ऑस्ट्रेलिया के बंदे ने दी हुई थी, वहां से दोनों के अकाउंट लिंकेज हुए थे।
जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई थी। तो फर्स्ट 3 लेटर ईमेल के इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपको फौरी तौर पे हर चीज के बारे में पता चल जाता है। अच्छा, द रैप मे और मे नॉट इजीली गिव यू इंफॉर्मेशन टू यू। अच्छा, सम टाइम ऐसे भी होता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव से जिससे आपकी बात हो रही होती है ना, वो सम टाइम इजीली आपको इंफॉर्मेशन नहीं भी देते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब उसमें अगर आपको एक दफा फोन करने से क्लू नहीं ना मिला, आप एक उस दिन को छोड़ दें, अगले दिन फिर कॉल करें, उससे अगले दिन फिर कॉल करें, जब तक क्लू नहीं ना मिलता तब तक अपील सबमिट ना करवाएं, क्योंकि वो रिजेक्ट ही होनी होती है। आप अगर चांसेस सिर्फ लोगे ना कि चलो मैं वाईफाई के मुताबिक लगा कर देख लेता हूँ, चलो मैं मतलब सेम वेंडर से परचेजिंग की थी, सेम प्रोडक्ट परचेज की थी, दोनों अकाउंट पर एट अ टाइम लिस्ट की थी, तो उससे मैं चेक कर लेता हूँ, ये जो हम चांसेस लेते हैं ना, ये हमारे मतलब उतने ही अपील को एक्सेप्ट करने के चांसेस मिनिमाइज कर देते हैं। सो फर्स्टली आपका जो काम है वो ये है कि आपने एग्जैक्टली फाइंड आउट करना है कि किस वजह से लिंकेज आई है आपके अकाउंट की। फिर आप उसी पार्ट को कंसीडर करते हुए आपने जो है वो मतलब करना है, ठीक है। लेकिन आपने परसिस्टेंसी से काम करना है, और जो आप इजीली मतलब फाइंड आउट कर लेंगे कि क्या रीजन है जिसकी वजह से अकाउंट सस्पेंड हुआ है, ठीक है। अच्छा, सम टाइम ये होता है कि वो क्लू देते हैं, वो जैसे मैं आपको ईमेल वाला बता रही हूँ ना, वो उन्होंने क्लू ही दिया था एक तरह से। उन्होंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका आपका अकाउंट है और आपने किसी को एक्सेस दी है, इस तरह करके उन्होंने बात कर मतलब सिर्फ समझाने के तरीके में उन्होंने क्लू दे दिया था। तो मैं आपको उसी तरीके से बता रही हूँ बिल्कुल, कि उन्होंने इस तरह से कहा कि हो सकता है आपने किसी को एक्सेस दी हो, फिर आपका जो ईमेल है एक्सेस वाला वही ईमेल दूसरे को भी ऑस्ट्रेलिया के अकाउंट पर भी चला गया हो। तो इस तरह करके उन्होंने बात की ना, तो फौरन हमें पता चल गया, हमने कहा ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि फौरी तौर पे बंदे को पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लम हुई है, फिर उसके मुताबिक अपील राइटिंग करेंगे तो साथ ही हो जाएगा आपका अकाउंट रीइंस्टेट। इसी तरह से एक दफा मुझे क्यों मिला था, ये जो क्रेडिट कार्ड वाला मैं बता रही हूँ ना, कि एक अच्छा बड़ा अकाउंट था यूएसए का, यूएस मार्केट प्लेस का, और कम अज कम भी 2 साल पुराना अकाउंट था। उस पर वो अच्छी अपनी उनका, क्योंकि वहां पर फिजिकल स्टोर था, वो फिजिकल स्टोर से ही प्रोडक्ट्स को शिप कर रहे थे अपनी, और काफी उनका अच्छा अकाउंट था। जब दूसरा अकाउंट उन्होंने बनाया तो वो लिंक हुआ, फिर मतलब समझ लें कि वो इसी तरह से हमने रीइंस्टेट करवाया था, कि उसमें भी हमें क्लू मिल गया था कार्ड का। अच्छा, उसके बाद देखिए, जब आप फोन पर हो तो आप उन्हें ये इंसिस्ट ना करें कि यू आर नॉट रिलेटेड टू एनी अदर अकाउंट। जब आप इस तरह से करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है। सो समटाइम्स आपको फिर वो जल्दी से अकाउंट मतलब जरूरी नहीं है कि वो रीएक्टिवेट करके दें। मतलब जब आप ऑब्वियसली फोन पर होगे तो उनसे आपने ये पूछना है बस कि लिंकेज की रीजन क्या बनी है, या क्या क्या रीजन हो सकती हैं, आपने ये पूछना है बल्कि, ताकि वो आपको बातों में क्लू दे दें, ठीक है। अच्छा, जब आप, क्योंकि उनके पास बैकएंड पे सारा आपका अकाउंट ओपन होता है, आप जहां पर क्लिक भी कर रहे होते हो ना, उन्हें वो भी नजर आ रहा होता है। आज ही मैं एक यूके के अकाउंट की वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम था, तो मैं कॉल कर रही थी तकरीबन 6-7 बजे के करीब। तो उसमें आप देखें कि मैं गलत जगह पे क्लिक कर रही थी, तो वो बंदा मुझे कह रहा था आपने गलत जगह पे क्लिक किया। दैट इज शोइंग कि हमारे हर हर क्लिक को भी ऑब्जर्व किया जा रहा होता है बैकएंड पे। तो मकसद कहने का ये है कि उनके पास हर चीज क्लियर लिखी हुई होती है आपके अकाउंट के बारे में कि ये इशू है, तो वो अगर बताना चाहें तो आपको क्लू की फॉर्म में बता भी सकते हैं। अच्छा, जब आप फिगर आउट कर लो कि क्या रीजन है जिसकी वजह से सस्पेंड हुआ है अकाउंट, तो सबसे इजीएस्ट थिंग क्या है कि आप अपने सेलर अकाउंट पर जाओ और अकाउंट अनसस्पेंड करवा दो, ठीक है। और इट्स पॉसिबल योर सस्पेंशन में बी रिलेटेड टू अ सर्विस प्रोवाइडर। देखिए, ये अभी मैं आपको बात क्या कि हटी हूँ, ये सिर्फ मैंने अपने एक्सपीरियंस से इन पॉइंट्स को यहाँ पर नोट किया है। जिसको आपने अपनी एपीआई एक्सेस दी हो, तो आपने क्या करना है, यूजर परमिशन की हिस्ट्री में जाना है, क्योंकि जब हम किसी की एक्सेस को डिलीट कर देते हैं ना, तो वो यूजर परमिशन से तो खत्म हो जाती है, लेकिन आप हिस्ट्री से चेक करें।
और फिर चेक करें कि क्या यूजर नेम या फर्स्ट 3 लेटर जो ईमेल के हैं वो मैच तो नहीं कर रहे किसी के साथ, ठीक है। जैसे यहाँ पर अब आपको यूजर परमिशन में कुछ नजर आ रहा है। अच्छा, इफ यू कैन नॉट गेट द रिलेटेड अकाउंट अनसस्पेंडेड, अगर आप, तो आपको प्रूव करना है कि आपका इस अकाउंट के साथ कोई लिंक नहीं है, जिसमें आप ये डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हो, यूटिलिटी बिल कर सकते हो, बिजनेस लाइसेंस की इंफॉर्मेशन कर सकते हो, और यूएल जो आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे बैंक स्टेटमेंट है या आपका पासपोर्ट है, ये चीज़ें आप अटैच कर सकते हो। बाकी इवन फोन नंबर सेम होने से भी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर किसी अकाउंट, दो अकाउंट्स में सेम फोन नंबर है, कोई सेम एड्रेस आ गया, कोई सेम नेम आ गया, कोई सेम प्रोडक्ट आ गई, सेम वेंडर से इवन आप सोर्सिंग कर रहे हो तो लिंक अकाउंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आपने देखना है। उसके बाद है जी, वाई आर दीज अकाउंट्स दीज सस्पेंशन अकरिंग नाउ। अच्छा, इसकी क्या रीजन है? amazon ने बहुत क्लियर अपना रिकॉर्ड बना लिया रिलेटेड अकाउंट की वजह से, और इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन amazon की अकाउंट की लिंकेज के मैट्रिसेस हैं जो कि रिलेट करवाते हैं अकाउंट को। इसके काफ़ी सारे फैक्टर हैं, जिसमें ज़्यादा कॉमन 20 फैक्टर्स हैं जिसको मैंने आपको बता दिया है कि जैसे नेम है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, ईमेल है, एपीआई एक्सेस है, लैपटॉप है, वाईफाई है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अब amazon जो है वो डज नॉट सस्पेंड सेलर्स व्हेन इन्फ्रैक्शन टेक प्लेस, दे कीप द इंफॉर्मेशन। अच्छा, देखो, जब दो अकाउंट सेम इंफॉर्मेशन पे खोलने की या किसी भी वजह से कोशिश की जाती है ना, amazon खोल देता है, उस टाइम पे कुछ भी नहीं कहता। लेकिन क्या होता है कि जब एक अकाउंट में सस्पेंशन आती है, उस टाइम पे amazon आपकी इंफॉर्मेशन यूज करता है, और तब वो आपके अकाउंट को दोनों को सस्पेंड कर देता है, ठीक है। तो बहुत सारे सेलर्स ऐसे हैं जिनके अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं, हो मतलब हुए हैं, और बहुत सारे इस तरह के हैं जिन्होंने शायद अपील ना की हो, बिकॉज कनाडा की जो मार्केट है ना, खास तौर पे उसमें काफ़ी स्मॉल पोर्शन है उनकी सेल का, इसकी वजह से सस्पेंशन जो है आर नॉट जस्ट फॉर amazon.ca, सब सेलर्स के लिए बल्कि, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अमेजोन के पास ऑटोमेटिकली रीइंस्टेटिंग मैनी सेलर इवन विदाउट अपील, व्हिच इज गुड न्यूज़, ठीक है। ये अब बहुत सारे लोग इस तरह से, बहुत सारे सेलर इस तरह से भी रीइंस्टेट करवा रहे हैं अकाउंट्स को। तो इसमें जो है वो काफ़ी मतलब ये काफ़ी एक ट्रिक है, यानी कि जिसमें अपील सबमिट करवाए बगैर ही आप अकाउंट को एक्टिवेट करवा लेते हो। तो इसको अभी यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। चलें, एनीवेज मैं अब आपके साथ अकाउंट शेयर करती हूँ जो कि लिंक है, मेन अकाउंट सस्पेंडेड है उनका, और बाकी उसके साथ कुछ अकाउंट्स जो हैं वो लिंक हुए हुए हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बस 1 मिनट दीजिए। जी, ये अकाउंट है, और इस अकाउंट के साथ दो अकाउंट और लिंकेज है, लेकिन इस तरह से है कि एक अकाउंट क्रिएट, ये वाला डीएक्टिवेट हुआ, फिर उन्होंने नेक्स्ट अकाउंट ओपन किया, वो डीएक्टिवेट हो गया, फिर उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन सेपरेट रखकर फिर उन्होंने किसी और इंफॉर्मेशन पे किसी और प्लेस पर जाकर अकाउंट क्रिएट किया, तो वो भी डीएक्टिवेट हो गया। तो 3 अकाउंट मतलब है इसके साथ। अब इसकी अकाउंट हेल्थ अगर आप चेक करें, इस अकाउंट पर सेक्शन 3 है, ठीक है। तो ये अभी अकाउंट हेल्थ इसकी ठीक हो गई है, क्योंकि ऑब्वियसली ये 30 डेज की और 60 डेज की मतलब ये होती है, ये वाला सीन। तो ये सारी यहाँ पर तो इशू आपको ऐसे रिजॉल्व नजर आ रहा है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि जो एलएलसी बेस्ड अकाउंट होते हैं ना, मतलब उनका तरीकाकार कुछ और तरह से होता है, जो दूसरे अकाउंट सिंपल इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन पे बने हुए होते हैं, उन अकाउंट की हैंडलिंग किसी और तरह से होती है। अब आप यहाँ पर अगर देखो ना, तो यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को ये तो कैंसिल ऑर्डर करने का तरीका है, फिर ये मतलब काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन इस तरह से इनकी हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं इनकी वो दिखा देती हूँ परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन, ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। जी, ये देखें, ये मतलब 27 जनवरी को इनकी लिस्टिंग के बारे में कुछ आया था, यहाँ पर इनकी सेक्शन 3 लगा।
और इस अकाउंट के साथ दो अकाउंट और रिलेट हुए, ठीक है। उन अकाउंट्स की एक्सेस मेरे पास नहीं है क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट है वो इस अकाउंट को ओपन करवाना है। जब तक ये अकाउंट ओपन नहीं होगा तब तक हम उन दोनों अकाउंट्स को ओपन नहीं करवा सकते। अगर एरर में भी जाकर डालते हैं तो अमेज़न के पास उसके स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस मौजूद हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी जो है ना वो चीज़ें इस तरह से की हैं कि उनके अकाउंट पर काफ़ी चीज़ें रिलेट हो रही हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है कि मेन अकाउंट पर मैंने आपको दिखा दिया कि वायलेशन किसी और तरह की है, लेकिन जो दूसरे अकाउंट उसके साथ लिंक है वो भी डीएक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये तरीका कार है। बाकी कॉल करने का और वो सारे मेथड मेरे ख्याल से आपको पता होंगे, लेकिन चले मैं दोबारा से 1 मिनट शेयर करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर देखिए कॉल करने का तरीका, यहाँ अकाउंट हेल्थ में जाएं और यहाँ पर कॉल मी नाउ का बटन है, यहाँ पर क्लिक करना है आपने, अपना फोन नंबर एंटर करें। अच्छा, 1 मिनट जी, यहाँ पर आप अपना इशू लिखें, यहाँ पर फोन नंबर एंटर करें। इस मतलब ये जो इमेज है इसमें जो डिजिट्स हैं वो यहाँ पर एंटर करें और कॉल मी नाउ पर क्लिक कर दें। अच्छा, इसमें कोई बहुत अच्छे आंसर आपको नहीं मिलेंगे। एक और तरीका बताती हूँ, हेल्प में जाना है, जो सेटिंग्स के साथ टॉप राइट कॉर्नर में हेल्प का बटन है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ पर देखो योर अकाउंट हैज बीन सस्पेंडेड, यहाँ पर क्लिक करें आप, ठीक है। अब इसके बाद देखो इस पर अकाउंट हेल्थ पर और रीएक्टिवेट योर अकाउंट पर, और यहाँ पर आपने लिखना करना है गेट हेल्प विद माय अपील। तो यहाँ पर आपको हेल्थ सपोर्ट की, मतलब कुछ ऐसे अकाउंट्स होते हैं जिसमें कॉल मी नाउ का बटन खत्म हो जाता है, तो उस केसेस में आप यहाँ से जाकर भी कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर अपना इशू डिस्क्राइब करें, यहाँ पर फोन नंबर लिखें और यहाँ पर सेंड कर दें, आपको कॉल आ जाएगी इसकी भी, ठीक है। तो ये मेथड उन लोगों के लिए है जिनके अकाउंट पे कॉल मी नाउ का बटन खत्म हो जाता है। इस तरह के अकाउंट्स भी होते हैं जिन पे कॉल मी नाउ का बटन खत्म हो जाता है, फिर यहाँ से आप आकर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका कार है। वैसे अगर सब कुछ बंद हो गया तो तब भी यहाँ हेल्प पे जाकर, जो लॉक अकाउंट्स होते हैं ना, लॉक्ड अकाउंट्स के बारे में सुना है, ब्लॉक या लॉक अकाउंट, उनको भी इसी तरह से ओपन करवाए जाते हैं कि जब आप लॉग इन कर रहे होते हो तो वहां पर हेल्प के बटन पर जाकर आपने कॉल करनी होती है। फिर आपको लॉक अकाउंट्स में हेल्प मिलती है कि आप अकाउंट को साइन इन किस तरह से कर सकते हैं ताकि आप इशू को देख सकें, ठीक है। तो ये मेथड इम्पोर्टेंट था, मैंने इसलिए आपको गाइड कर दिया है। अच्छा, अब आपको मैं फर्दर बताती हूँ कि इस तरह के केसेस की अपील राइटिंग किस तरह से होती है। सो लेट मी शेयर अपील्स इन द व्हाट्सएप ग्रुप, इसको गाइड। अच्छा, अब इसमें ना मतलब ये वो अपील है जिसमें हम अमेज़न को ये कहते हैं कि हमारा अकाउंट जो सस्पेंड हुआ है वो किस वजह से हुआ है, क्योंकि एक जनरल मैंने एक सैम्पल बनाया है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है, जिसमें आप देखो कि सबसे पहले आप अपने स्टोर फ्रंट का नाम लिखोगे और फिर बताओगे कि हमारा जो अकाउंट है वो रिलेट हुआ है किसी और अकाउंट से, जो कि मतलब दैट मे नॉट बी यूज टू सेल ऑन अमेज़न प्लेटफॉर्म। और फिर आप प्रॉब्लम बताओगे कि क्या प्रॉब्लम है जो कि आपने आइडेंटिफाई की है जिसकी वजह से रिलेटेड अकाउंट हुआ है। अच्छा, जो मेन अकाउंट आपका सस्पेंड होता है ना, पहले आप उसको ओपन करवाते हैं तो फिर सेकंड अकाउंट ऑटोमेटिक ओपन नहीं होता, उसके लिए भी आपको अपील सबमिट करवानी पड़ती है और उसमें आप एविडेंस देते हो कि ये हमारा पहला अकाउंट था, ये हम रीएक्टिवेट करवा चुके हैं, तो अब हमारा ये वाला अकाउंट भी ओपन कर दिया जाए। तो फिर अपील के बाद दूसरा अकाउंट ओपन होता है, तो दोनों अकाउंट्स पर सेपरेट अपील करने की जरूरत होती है, ठीक है। अब इसमें देखें, आपने जो भी आपका इशू है, जो भी सस्पेंशन की रीजन आपने आइडेंटिफाई की है उसको आपने इलेबोरेट करना है यहाँ पर। उसके बाद आपने जो भी ऑडिट परफॉर्म किया है उस इंफॉर्मेशन को जो कि किसी और दूसरे अकाउंट में नहीं है उसको मतलब आपने एक्सप्लेन करना है। और फिर आप अपने करंट अकाउंट इंफॉर्मेशन दोगे, जैसे नेम है, एड्रेस है, स्टोर नेम है, ईमेल है, और इवन जो डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी आपको बताए थे जैसे बिजनेस लाइसेंस है, इसके अलावा पासपोर्ट है, मतलब इस तरह के जितने डॉक्यूमेंट्स अभी मैंने आपको बताए थे वो सारे भी आपने इस अपील के साथ अटैच करने हैं। उसके
बाद आप बताओगे कि क्या स्टेप्स हैं जिसकी वजह से आप रिलेटेड अकाउंट के इशू को प्रिवेंट करोगे, यानी कि पीओए, प्लान ऑफ एक्शन, या इसका फ्यूचर प्रिवेंटिव क्या होगा। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन कि आपने जो रूट कॉज फाइंड आउट की है, उस रूट कॉज के मुताबिक इन पॉइंट्स को आपने पिकअप करना है यहाँ से, ठीक है। जैसे आप अगर फॉर एग्जांपल आपका वाईफाई के थ्रू हुआ है, तो फिर आप बताओगे कि पब्लिकली हम इंटरनेट को जो है वो दोबारा से यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा आप इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी आप डिटेल में यहाँ पर मेंशन करोगे कि आपने अगर फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो बना लेते हैं कि आपका जो अकाउंट है वो दो अकाउंट्स एक ही इंटरनेट पर ओपन होने की वजह से हुआ है, लेकिन आप ये अगर शो करना चाहते हो कि आपने पब्लिक इंटरनेट यूज किया है, तो फिर आप उसमें स्टेप्स में ये पॉइंट लिख सकते हो और उसमें बताओगे कि हमने अपनी अमेजोन की पॉलिसीज को सारा पढ़ लिया और अपनी टीम को भी इसके बारे में गाइड कर दिया है। मल्टीपल सेलर सेंट्रल अकाउंट वैसे ही प्रोहिबिटेड है। हमने सेलर कोड ऑफ कंडक्ट में भी देखा था ना कि सेलिंग ऑन मल्टीपल अकाउंट्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो उस पॉइंट के मुताबिक सेलर कोड ऑफ कंडक्ट लगता है इस पर, ठीक है। तो आप बताओगे कि हमने अंडरस्टैंड कर लिया है कि हर सेलर का जो अकाउंट है उसको सेपरेट बैंक अकाउंट और ईमेल एड्रेस हर चीज़ होनी चाहिए, और सारी चीज़ें आप बता दोगे कि आईपी दूसरे सेलर अकाउंट का जो है वो आप ओपन नहीं कर सकते। फिर अकाउंट रिव्यू आप बताओगे कि कोई भी ऐसा अकाउंट नहीं होना चाहिए जो कि आपके अकाउंट के साथ किसी भी तरीके से लिंक हो। फिर आप अपना बिजनेस नेम को वेरीफाई करोगे, सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करोगे, पब्लिक वाईफाई जो आपने यूज़ किया है उसकी सारी चीज़ों को अटैच करोगे। अगर आपके पास टैक्स आईडी है, फॉर एग्जांपल आपका एलएलसी बेस अकाउंट है, तो जो आपकी टैक्स आईडी है स्पेशल, तो वो जो रीसेल सर्टिफिकेट वगैरह में आपकी सेल्स टैक्स आईडी आती है, उस आईडी को आप अटैच कर सकते हो, उसका डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हो। उसमें आप बता सकते हो कि ये देखो ये टैक्स आईडी है, इसमें ये हमारा ईमेल है, ये हमारा फिजिकल एड्रेस है, ये आइडेंटिफिकेशन नंबर है, हर चीज़ आपकी यूनिक है, ठीक है। तो आप उसमें बता सकते हो। बाकी आप बताओगे कि हमने थॉरली जो है वो ईमेल और फिजिकल एड्रेस को इंश्योर कर लिया है, वो किसी और अकाउंट के साथ लिंक नहीं है। अभी एक मेरे स्टूडेंट हैं, वो मतलब कराची में होते हैं, उन्होंने ड्रॉप शिपिंग और होलसेल वगैरह सीखा था मेरे से। तो उनका अकाउंट ना इसी तरह से लिंक हुआ है, वो दूसरे बंदे को नहीं जानते, दूसरे अकाउंट को नहीं जानते, और हालांकि वो अपना अकाउंट खुद हैंडल कर रहे थे। तकरीबन उनका कोई अकाउंट ना कोई 10 मंथ्स उसकी एज थी, होलसेल वगैरह उस पर कर रहे थे वो। तो उनका अकाउंट भी ऐसे लिंक हुआ दूसरे अकाउंट के साथ। तो उनका समझ लें कि जो बेसिक रूट कॉज निकली ना अकाउंट सस्पेंशन की, वो थी मतलब उन्होंने सेम होल सेलर से दोनों ने प्रोडक्ट्स ली हुई थी। तो फिर उनका जो अकाउंट हमने रीइंस्टेट करवाया ना, वो इस तरह से करवाया कि उस होल सेलर से हमने रिक्वेस्ट की और फोन किया उनको, बकायदा सारा इशू ने डिटेल में डिस्कस किया, क्योंकि हमें उस अकाउंट का नेम भी पता चल गया, उसकी एलएलसी पता चल गई, उसका एड्रेस पता चल गया, हर चीज़ हमें उसकी ना पता चल गई। हम उसको फाइंड, हालांकि हमारी स्टेट और उनकी स्टेट में ज़मीन आसमान का फर्क था। हमारा जो बिजनेस था वो फ्लोरिडा में था और उनका शायद टेक्सास या किसी और स्टेट में था, इस तरह से। तो आप देखें कि सेम होल सेलर को यूज करके सेम वेयर हाउस का एड्रेस, अगर आप यानी कि जो शिपिंग एड्रेस है जहाँ से आपकी इन्वेंट्री शिप होनी है, वहां से अगर आप सेम एड्रेस यूज कर लेते हो, तो उस तरह से भी अकाउंट में लिंकेज आ जाती है। तो फिर हमने एविडेंसेस इकट्ठे किए कि भाई हमने सेम होल सेलर से प्रोडक्ट्स को परचेज किया था, इस वजह से हमारा शिप फ्रॉम जो है वो एड्रेस सेम था, और वो सारी चीज़ें हमने अटैच की तो अकाउंट ओपन हुआ था। तो इसके अलावा बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड जो अकाउंट है वो ऑब्वियसली किसी और के साथ मैच नहीं होनी चाहिए आपकी। और फिर आप एट द एंड एक कंक्लूसिव पैराग्राफ लिखोगे जिसमें आप बताओगे कि क्या प्रिवेंटिव मेजर लिए हैं आपने कि फर्दर इस तरह के इश्यूज से बचा जा सके। तो वो आप पॉइंट्स एक कंक्लूसिव पैराग्राफ लिख दोगे और बता दोगे कि हम इन इन पॉइंट्स पर फर्दर जो है वो अमल करेंगे।
ठीक है, तो ये सारा तरीकाकार है जो कि मैंने आपको बता दिया है। और मतलब आपने इन सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब लिंक अकाउंट या रिलेटेड अकाउंट पे काम किया जाता है ना, तो बहुत तहम्मुल से किया जाता है। क्लाइंट को बड़ी जल्दी होती है, वो कहता है कि मैंने आज अकाउंट दिया ना, कल अपील सबमिट होनी चाहिए। लेकिन देखें, ये जो केसेस होते हैं ना, ये बहुत टेक्निकल होते हैं। इनको आप जितना टाइम लेकर इसके केस को इन डेप्थ जाकर आप स्टडी नहीं कर लेते ना, उस वक्त तक आप समझ लें कि आप सक्सेसफुल नहीं हो गए इस अकाउंट को रीइंस्टेट करवाने में, क्योंकि रूट कॉज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, इस तरह के अकाउंट्स में। और अगर देखो, दो अकाउंट की लिंकेज है आपस में और एक पे सेक्शन 3 है और दूसरा आपका अकाउंट है, फिर आपने ये एविडेंस शो करना है कि मेरा इस अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं है। तो उसके लिए फिर आपको सारी चीजें, सारी एविडेंसेस, सारे प्रूफ, और आपने रीजन असल में उनसे फाइंड करनी है कि कैसे रिलेट हुआ है अकाउंट, क्या रीजन थी, कौन सी इंफॉर्मेशन की जजमेंट के बिहाफ पर जो है अकाउंट लिंक हुआ है। तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको मल्टीपल टाइम्स कॉल करनी पड़ेगी। जब आपको एग्जैक्ट इशू पता चले उस टाइम अपील लिखिए। उससे पहले अगर आप लिखकर सबमिट करवाते रहेंगे तो वो समझ लें कि विद इन 24 आवर आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा कि यू हैव नॉट सबमिटेड एनफ इंफॉर्मेशन टू रीइंस्टेट सच टाइप ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो वो ऑब्वियसली आपके चांसेस ही लूज करेगा। तो बेहतर ये है कि अकाउंट जो भी लें, पहले तहम्मुल से, ये अकाउंट बहुत तसल्ली से रीइंस्टेट होने वाले होते हैं। जिस तरह से सेक्शन 3 है, उसी तरह से ये अकाउंट भी है कि बहुत मतलब सही आपको तरीके से जो है वो काम करना पड़ता है। ठीक है, अब आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो काइंडली यहाँ तक पूछ लें इस केस के बारे में। जी मैम, मेरा क्वेश्चन है एक जी जी, पूछिएगा। कि मैम, जिस तरह हम एज ए वीए अपनी सेम ईमेल के ऊपर मल्टीपल अकाउंट्स ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो इस सिनेरियो में भी ये वार्निंग आ सकती है? जी जी, बिल्कुल आ सकती है। मैंने आपको बताया ना कि अच्छा, इसके लिए कंडीशन ये है कि आपके लैपटॉप पे कभी कोई अकाउंट सस्पेंड हुआ हो, उस केस में आ जी। सकती है। अदरवाइज जिस तरह से हम एक ईमेल पर मल्टीपल अकाउंट्स की एक्सेस बनवा लेते हैं, तो उसमें एज सच ये इशू आता है कि अगर आपके पास जिसकी एक्सेस बनी हुई है ना, जिन अकाउंट्स की, उसमें से एक अकाउंट कोई ऐसा है जो डीएक्टिवेट हो गया है, तो फिर बाकी अकाउंट्स पे रिस्क होता है कि मतलब आपकी वजह से वो अकाउंट लिंक हो सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा ये प्रेफर करती हूँ कि आप जैसे क्रोम की अलग अलग आप ईमेल्स के लिए वो ओपन कर लेते हैं ना, क्या ब्राउजर कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, आप उसको यूज करें। और अलग ईमेल के लिए अलग जो है वो एक क्रोम की टैब ओपन कर लें, उस तरीके से आप करें काम। अलग ईमेल पे अलग एक्सेस बना लिया करें, वो ज्यादा सूटेबल होता है, कन्वीनियंट होता है आपके लिए। ठीक है। ठीक है, क्योंकि ये होता है ना कि एक अकाउंट अगर डीएक्टिवेट हो जाता है तो बाकी अकाउंट्स भी रिस्क पर चले जाते हैं, वो लिंकेज का कोई भी चांस उसमें बन सकता है। क्योंकि इसलिए तो मैंने आपको बताया, खास तौर पे जब हम एपीआई एक्सेस यूज कर रहे होते हैं और हम एक ईमेल पे जब जाकर एपीआई एक्सेस को, या जो वो होते हैं ना, मतलब टूल्स वगैरह होते हैं, उनको हम अटैच करते हैं, उस टाइम पे ज्यादा अकाउंट पकड़े जाने का खतरा होता है। या तो फिर आप एक ईमेल पर एक्सेस बनाते हो तो कोई टूल अपने सेलर सेंट्रल के साथ अटैच ना करो। जी। ठीक है ठीक है। जी, कोई और क्वेश्चन? थैंक यू। जी, चलें जी, ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।